नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जब हम चक्रास की बात करते हैं, तंत्र में जैसे जो चक्रास है, इन्हें एक तरह से हम साइकोलॉजिकल ट्रेड्स भी कह सकते हैं। बट इन्हें एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? और जो आपने बात भी कही थी कि 7 चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा है, 7 मेन चक्रास है। तो हर चक्रा को, सिर्फ 7 नहीं, जो 109 चक्रास की आप बात कर रहे थे, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है और कितना टाइम लगता है? ये आपने पहले ही पूछा था। हाँ। पहले भी एक पॉडकास्ट में कितना टाइम लगता है। टाइम डिपेंड करता है। मैं आपको बोल रही थी ना, मैंने यही लिखा अभी नवरात्रि में बैठ के, मैंने यही लिखा कि एक पर्सन को पता तो चले कि वो कहाँ स्टैंड करता है ये शिव का जो जर्नी है उसमें। तो आप जहाँ पे हो वहाँ से कितना डिस्टेंस है, राइट। उतना ही है। तो वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और एक्टिवेट कैसे किया जाता है इसे, मतलब साधना करके? वो तो हाँ। आप ऑफ कोर्स बताओगे नहीं। मैं आई थिंक ये हमारा 5वां पॉडकास्ट है। मैंने 5वां पॉडकास्ट में आपसे साधना के बारे में पूछा, आपने नहीं बताया मुझे। तो जो सहस्र चक्र होता है, सहस्रार चक्र जो होता है, उसे 1000 पेटल लोटस भी कहा जाता है। ये 1000 पेटल लोटस क्यों कहा जाता है, और क्या इसके ऊपर भी कोई चक्र होता है? उसके ऊपर भी चक्रा होता है। जैसे कि हमारी बॉडी हम्म, जो आपको आइस से दिख रही है, ये सिर्फ ग्रॉस बॉडी है। दूसरी सटल बॉडी है जो कि जिसको बोलते हैं द्वादश अंगुल, मीन्स 12 फिंगर्स के डिस्टेंस आपके आसपास, इतना आपका सटल बॉडी है। हम्म, तो उसमें चक्र है। चक्र फिजिकल बॉडी में नहीं है, चक्र सटल बॉडी में। तो जो सहस्रार चक्र है उसके ऊपर भी चक्रास है। ओके। और वो सब समाधि है, बेसिकली स्टेट्स है कि आपने इसको क्रॉस कर लिया। फिर आपको, जैसे आप, मैं बता रही थी कि आपको एक चक्र है जिसमें आपको सुनाई देता है, राइट। जो स्पंद है। उसके बाद में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको जो स्पंद सुनाई दे रहा था वो बंद हो जाता है। हम्म, क्योंकि मुझे भी ये लगा था मेरे साधना के टाइम पे कि अगर ये जो साउंड चल रहा है बस वो ही चलेगा और कुछ नहीं है। बट वो कुछ डेज बाद में इवेपोरेट हो गया वो साउंड भी। तो वो ओके। भी एक स्टेट है कि एक समाधि के पार आप जाते हो, पता चलता है कि अरे ये तो एक स्टेट ही था। दूसरे स्टेट में जाने का एक ओपनिंग थी। तो उसके बाद में साउंड भी चले जाता है। उसके बाद में आप और ये जो यूनिवर्स है उसमें आपको पता चलता है कि आप ही हर जगह पे हो। फिर आपके जो लिमिटेशंस है वो ख़त्म होने लग जाते हैं। फिर आपको आपका नेचर और आसपास का जो नेचर है, नेचर मतलब प्रकृति, इसमें सत्व रजस तमस है, वो सब पे कंट्रोल आने लग जाता है। तो चक्रा बेसिकली यही है कि आप कितने इवॉल्व हो रहे हो, आपने कितने जो वेल है आपके ऊपर वो हटाए हैं। पता कैसे चलता है अगर किसी के कोई चक्रस एक्टिवेटेड है? तो आपको, मतलब आपको पता चलता है कि इस इंसान में शायद इतने चक्रस एक्टिवेटेड है? मुझे लगता है कि जो भी साधना कर रहा है कुछ साल से, उनको तो पता चल जाता है। मतलब क्या ट्रेट्स होते हैं ऐसे? इनफैक्ट अगर आप किसी की बॉडी भी देखते हो तो पता चल जाता है कि कौन सा चक्र ज़्यादा एक्टिवेटेड है, कौन सा डिम है। हाँ, कैसे? पता चल जाता है। मेरे अंदर कौन सा एक्टिवेटेड है? जैसे कि स्वाधिष्ठान आपका, जो कि पैशन है, क्रिएशन है, इनोवेशन है, और जो जिसमें इच्छा है जानने की, कुछ Desires है। करने की, डिज़ायर है, वो है आप में। आई Okay. थिंक सब क्रिएटिव पीपल में थोड़ा थोड़ा ये रहता है। पर ये पता कैसे चला आपको? मतलब कुछ तो ट्रिक होगी ना। पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है। मतलब सिर्फ साधना करने से वो एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कब से, पर हाँ मैं देख के लोगों को बता देती थी पहले से ओके। कि ये वाला चक्र ब्लॉक है। क्योंकि ये आपको साधना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चक्रा ब्लॉक्स है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे? कुंडलिनी जो सुषुम्ना में ले जाके आप सहस्रा में ले जाए वो एक अलग चीज़ है, पर चक्रा बैलेंस तो कर सकते हैं ना। कैसे? जैसे जिसके मंत्र रहते हैं, ओके। वाइब्रेशन के साथ में एक एक अल्फ़ाबेट है हर एक चक्रा के लिए। आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हाँ, मैंने यूट्यूब पे देखे कई सारे वीडियोस लम होते हैं। वम रम यम हम ओम, और फिर सहस्रार में आपको सुनाई देता है खुद ही। जब सहस्रार चक्र में जाते हैं तो आपको खुद वो स्पंद सुनाई देने लग जाता है। तो उसके नीचे अज्ञा चक्र तक ओम है, तो उससे चक्र बैलेंस होते हैं। ओके। और वो कोई भी कर सकता है चैंट।
तो उससे चक्र बैलेंस होंगे। कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, कुंडलिनी तंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है, कोई भी कर सकता है। ओके तो बेसिकली जब आप एक्टिवेट या बैलेंस उसे कर रहे हो, तो जो 7 चक्रास की हमने जो बात की, अगर वो सारे साथ के साथ बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है? शिव बन जाएंगे आप। और क्या। ओके पर बिना साधना किए? बिना साधना किए कैसे चक्र बैलेंस हो सकते सारे? जो हम वो वीडियोस की बात कर रहे थे कि यूट्यूब पे वो जो मंत्र है वो अवेलेबल है। अच्छा, वो वाला। हाँ, अगर हाँ। साधना नहीं करते, आप सिर्फ चक्रा को बैलेंस करते हैं, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इन व्हाट सेंस? सबसे सिंपल वर्ड्स में बोलो तो लाइफ इजी हो जाएगी। जैसे कि मूलाधार है, मूलाधार में जो भी पर्सन स्टक है, जिसका मूलाधार ब्लॉक है, उसके डिज़ायर्स एनिमलिस्टिक रहेंगे। मतलब फूड, शेल्टर और बहुत क्या तामसिक टेंडेंसी वाला Right. पर्सन है। अगर मूलाधार बैलेंस हो गया तो आपको फियर चले जाएगा नेचर का। आपको उसका वो स्कैरसिटी का फियर चले जाएगा कि खाना ख़त्म हो गया तो मुझे कल के लिए क्या सोच के रखना है। वो सब जो चीज़ है वो कम हो जाएगा। ओके। तो आपको पता चलता है हाँ ये बैलेंस हो गया। जैसे कि क्रिएटिव चक्र जो है, उसमें अगर ऑब्स्टेकल है तो आप डिज़ायर आपका रहेगा कि मुझे बहुत सारा कुछ क्रिएट करना है, मुझे इनोवेट करना है, Right. बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। पर अगर बैलेंस है तो आप कर पाएंगे। जो इच्छा शक्ति है वो क्रिया शक्ति बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। करेक्ट। वैसे अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र, जहाँ पे आपको हर एक इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्टेंस में जो है उन सब के लिए लव फील होगा। अनाहत चक्र जिसका एक्टिवेट है उसको पता चलता है कि रियल लव क्या है। बाकी तो लस्ट, डिज़ायर और वो सब चीज़ें, बट जो लव है वो पर्सन को फील होगा अनाहत चक्र में, वो बैलेंस होगा तो। ओके। और बैलेंस तो कर सकते हैं मंत्र से। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र की बात करेंगे तो इंट्यूशन में आपको पता चल जाएगा पहले से कि कल क्या होने वाला है, आपके लिए क्या रास्ता सही है, क्या गलत है। डजंट दैट मेक योर लाइफ ईजियर? एब्सोल्युटली। वो सब चीज़ों से लाइफ ईजी हो जाती है। तो ये भी जो चक्रास है ये आपको स्टेप बाय स्टेप जाने होते हैं या रैंडमली आप? स्टेप बाय स्टेप। ओके मतलब मूलाधार से स्टार्ट करके ऊपर आप जा रहे हो। हाँ, बट अगर आपके लाइफ में कोई स्पेसिफिक इश्यू है, जैसे कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो आप विशुद्धि चक्र पे, डायरेक्टली विशुद्धि चक्र पे फोकस कर सकते हो। मतलब वो टेक्निकली आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको पता है कि ये वाला चक्र है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो।